पीपल्स पार्टी पंजाब में गवर्नर के लिए किसे नामजद करेगी? क्या एमक्यूएम सिंध में गवर्नर के ओहदे से दस्तबरदार होगी? पंजाब में गवर्नर के लिए मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए। एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि सिंध में गवर्नरशिप मुत्तहिदा का हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे। कराची का 80 और हैदराबाद का 100% मैंडेट एमक्यूएम का है तो गवर्नर का ओहदा एमक्यूएम का हक है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल की कामरान टेसोरी को ही आगे लेकर चलने की तजवीज़, मामला तय होने की भी उम्मीद। गुज़श्ता रात तय होने वाले पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत आसिफ अली जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर नून लीग के नामजद करदा होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत होगी। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि फिलहाल पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। ये PDM-2 है, बंदर बांट हुआ है। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी वो मॉरल जो आपके अंदर करैक्टर होना, कम अज़ कम आप ये तस्लीम करें कि आपने शिकस्त खाई। तहरीक-ए-इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी को PDM-2 और ओहदों की बंदर बांट करार दे दिया। असद कैसर ने कहा कि जाली मैंडेट वाले वज़ीर आज़म की आवाम और दुनिया में कोई इज्जत नहीं होगी। जाली मैंडेट वालों को बिठाने वाले बताएं कि ये लोग मुल्की मसाइल कैसे हल करेंगे। शहबाज शरीफ किरदार का मुजाहरा करते, ज़रा भी शर्म हया होती तो अपनी शिकस्त तस्लीम करते। नून लीग की सीटें 23 से ज़्यादा नहीं, बढ़ाकर भी 73 हुई हैं, जो वज़ीर आज़म बनने का नंबर नहीं है। इस्लामाबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के वफूद की आज मुलाकात, हुकूमत से मुतालिक मामला तय किए जाने का इम्कान। एमक्यूएम को पहले मरहले में विफाकी काबीना में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोर्ट्स एंड शिपिंग और ओवरसीज पाकिस्तानीज की 3 वजारतें दिए जाने की तवक्को। एमक्यूएम ने सिंध के लिए गवर्नरशिप, NFC से रकम, मकामी हुकूमतों को बराह रास्त मुंतकली, मकामी हुकूमतों का तसलसल और कोटे सिस्टम पर अमल दरामद के मुतालिबात कर रखे हैं। आठ फरवरी के इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्त गुजार की अदम पेशी पर खारिज। दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना। दरखास्त गुजार अली खान ने बैरून मुल्क होने की ईमेल कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, ये कोई साजिश तो नहीं कि एक दिन दरखास्त दायर करके अगले ही दिन दरखास्त गुजार बैरून मुल्क चला गया। ये अली खान कौन है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा, रियासत यकीनी बनाए कि जिस शख्स का कोर्ट मार्शल हुआ हो वो ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल न करे। दरखास्त गुजार अली खान का 2012 में गद्दारी पर न सिर्फ कोर्ट मार्शल हुआ बल्कि 5 साल सजा भी हुई। दरखास्त के मंदरजात की मीडिया और अखबारात में खूब तशहीर हुई। दरखास्त गुजार ने मकसद पूरा होने के बाद फौरी फ्लाइट पकड़ी और मुल्क से बाहर चला गया। दरखास्त गुजार का कॉन्डक्ट न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि इदारों की तज़हीक भी है। इलेक्शन के दिन इंटरनेट किसके कहने पर बंद किया? सिंध हाई कोर्ट में PTI ने मलबा विफाक और विफाक ने सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा कि हमने ऐसी कोई दरखास्त ही नहीं दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे। अदालतों को भी संजीदा नहीं लेते। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता। सब अदालतों को जिम्मेदार समझते हैं। सिंध हाई कोर्ट का एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली। विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। तौहीन अदालत केस में अदम पेशी पर DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का DC इस्लामाबाद को शो कॉज नोटिस का पीर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने DC इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद से कहा, मिस्टर मेमन, क्या आपको अदालत का ऑर्डर मालूम नहीं था? अब आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे। आपने 69 MPO ऑर्डर्स जारी किए, क्या दूसरों के बच्चे नहीं? क्या उन्हें उम्रे पर नहीं जाना था?
डीसी ने कहा, इस केस में 18 समातें हुई, किसी समात में गैर हाजिर नहीं हुआ। मैं अदालती हुक्म अदूरी का सोच भी नहीं सकता। केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। कमेटी अपनी तहकीकाती रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रावलपिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए गए हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की धांधली से मुतालिक इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन की मुअत्तली बरकरार। हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत कर दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की यकीन दहानी के बाद दरखास्तें निपटा दी। कहा, ट्राइब्यूनल की तश्कील के बाद इस मामले पर मजीद समाअत नहीं कर सकते। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने कहा कि अपनी सीट हारने वाली मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ तक अपनी सीट हार गए हैं, मगर ये लोग ओहदों की बंदरबांट में लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अपने नताइज के हक में कोई दस्तावेज, कोई दलील नहीं दे सका है। इनकी कोशिश है सबको ट्रिब्यूनल्स की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर हुकूमत साजी मुकम्मल कर लें। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। क्वेटा में 4 जमाती इत्तेहाद का DC ऑफिस के सामने एहतजाज। फॉर्म 45 के नताइज के तहत ऐलान करने का मुतालबा। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 13वें रोज भी जारी। चमन में ANP का एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों तरफ से बंद कर दी। मॉल रोड, सिटी रोड, प्रेस क्लब चौक भी 13 रोज से बंद। किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC ऑफिस पर धरना। PTI का भी शिमाली वजीरिस्तान में धरना जारी। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। जब मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्ज़ाम की बात आती है तो हम इनकी मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पंजाब से मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार शरीक। मरियम नवाज बतौर नामजद वज़ीर आला अपनी तरजीहात और एजेंडे पर बात करेंगी। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब के इंतखाब की हिकमत अमली तय की जाएगी। PTI का फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल बानी PTI की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। इंतखाबात इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों में मुनक़िद होंगे। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी रोज। गोशवारे जमा न करवाने पर उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा। PTI हिमायती आफ्ताब 82 MNA सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। सिंध से कामयाब 9 MPs भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हो गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने MNAs की फहरिस्त और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान में भाषा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम दोबारा बंद। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पाक फौज ने शाहराह कराकरम के 9 मुख्तलिफ मकामात पर फंसी तमाम गाड़ियों और मुसाफिरों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। पाक फौज मुतासरा इलाकों में 300 ड्रोन के जरिए फजाई निगरानी कर रही है। आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में भी बारिश और बर्फबारी रुकने के बाद सड़कों की बहाली का काम जारी। लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात और पेशावर में आज हल्की बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया। कराची में गर्मी ने डेरे डाल लिए। आइंदा चंद रोज में मगरबी सिस्टम के ज़ेरे असर बारिश हो सकती है।
पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद के खिलाफ सहाफ़ी को धमकी देने का केस। इस्लामाबाद की अदालत के सामने सरेंडर करने पर फैसल जावेद के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। केस का रिकॉर्ड तलब। मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। फैसल जावेद के खिलाफ 2022 में थाना बनीगाला में मुकदमा दर्ज किया गया था। हफ्ते को एक चैनल पर खबर चली कि जजेस का इजलास हो गया है। जजेस के साथ कोई इजलास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो मीडिया आज़ाद है। मेरे साथी जज मुझसे पूछ रहे हैं, बताएं फिर इजलास में क्या हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, खबर चलाने से पहले तस्दीक तो कर लिया करें, रजिस्ट्रार को कॉल करके पूछ लें, सच बोलें और सच बताएं। मीडिया से गलती भी हो सकती है, लेकिन वजाहत भी तो चलाएं कि खबर गलत चली। यहाँ जेन्युइन सहाफ़ी नौकरी से फारिग हो रहे हैं, अब ये मीडिया चलाएगा नहीं कि ब्रिगेडियर का कोर्ट मार्शल हुआ था। अब हर कोई आकर खड़ा हो जाए कि दरखास्त खारिज क्यों कर दी। कराची में आई चुंदरीगढ़ रोड, खालिद बिन वलीद रोड और शाहराह फैसल पर 200 से ज़ायद कसीर मंजिला इमारतों में फायर फाइटर सिस्टम, हंगामी इखराज के दरवाजे और दीगर इंतजामात नहीं। इमारतों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। तामीर मनसूबाबंदी के बाद और बगैर की गई। KMC ने कसीर मंजिला इमारतों में आग लगने के वाक़यात से मुतल्लिक केस में रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जायजा लिए बगैर इन इमारतों को मुकम्मल होने के सर्टिफिकेट जारी किए गए। रिपोर्ट में गैर कानूनी तामीरात और NOC देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। वफाकी हुकूमत ने डायलिसिस, कैंसर, टाइफाइड और फ्लू की वैक्सीन समेत जान बचाने वाली 146 अहम अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 262 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की हुकूमत से मंजूरी मांगी थी। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ अद्वियात की कीमतें भी डी रेगुलेट कर दी। सिर्फ नेशनल स्पेशल मेडिसिन लिस्ट में शामिल 464 अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल रखने का फैसला। दवासाज कंपनियों को बाकी अद्वियात की कीमतें अज खुद बढ़ाने की इजाज़त मिल गई। कराची से लापता होने वाले आज़ाद उम्मीदवार निसार पहवर और बेटा मोहसिन पहवर घर पहुंच गए। दोनों के घर पहुंचने की इत्तला उस वक्त आई जब हाई कोर्ट में बाजियाबी का मुकदमा सुना जा रहा था। अदालत के पूछने पर SSP ईस्ट ने कहा उन्हें नहीं मालूम दोनों को कौन ले गया। दरखास्त गुजार ने बताया कि CCTV वीडियो में पुलिस मोबाइल और उनके नंबर साफ नजर आ रहे हैं। 9 जनवरी को लापता होने वाले निसार अहमद NA 242 मोहसिन पहवर PS 85 से आज़ाद उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान में मैट्रिक इम्तिहानात कोयटा के बाद इम्तिहानी मराकज़ में सख्त सर्दी में तलबा फर्श पर बैठने पर मजबूर। सेंट्रल हाई स्कूल में कायम इम्तिहानी मराकज़ में हीटर जलाने के लिए गैस नहीं। बलूचिस्तान में मैट्रिक के इम्तिहानात में तकरीबन 1,43,000 तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। चवालीस % पाकिस्तानी खुद की माली हालत से परेशान। 10 साल पहले के मुकाबले में माली तौर पर मजीद कमजोर होने का कहा। 35% पाकिस्तानियों की राय बरअक्स रही। कहा माली तौर पर ज्यादा मजबूत और खुशहाल हुए। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 16% ने 10 साल पहले के मुकाबले में कोई फर्क न आने का बताया। राय दी कि जैसी माली हालत पहले थी अब भी वैसी ही है। स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बरकरार रखने, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान को फौजी साजो सामान और फाइनेंसिंग की बहाली के लिए अमरीकी फैसलों के मुंतज़िर हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान का वाशिंगटन में मकामी थिंक टैंक से खिताब। कहा, अमरीका जनूबी एशिया की सलामती के हवाले से भी तवज्जो मरकूज़ करे। तालिबान, दाइश और अलकायदा जैसे ग्रुपों से लाहक खतरे को ख़त्म करने के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। मसूद खान ने कहा कि अमरीका चीन ताउन के फ़रोग में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर। शिमाली गजा में इसराइली फौज की शेलिंग और फायरिंग। सहाफ़ी भी जद में आए। वाक़े के बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शिमाली गजा में इमदादी खुराक की तरसील रोक दी। कहा, खुराक की इमदाद फराहम करने से पहले लोगों का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अहम है। इसराइल की जनूबी गजा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के इदारे पर बमबारी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। अमरीका ने सलामती काउंसिल में तीसरी मरतबा गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। चीन ने अमरीकी इक़दाम को लाइसेंस टू किल करार दे दिया।
सऊदी अरब का इजहार अफसोस। करारदाद लाने वाले अल जज़ायर ने कहा, करारदाद की नाकामी भूखा रखने को जंगी हरबा मानने के मुतरादिफ है। करारदाद के हक में 13 अरकान ने वोट दिए, बरतानिया गैर हाजिर रहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे हाथ पर खून है। जर्मनी के शहर बर्लिन में तकरीब के दौरान फलस्तीन के हामियों का साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन के खिलाफ एहतजाज। कहा, इसराइल अपना दिफा नहीं नस्लकुशी कर रहा है। एहतजाज करने वाले एक शख्स ने कहा, आप मावराए अदालत कत्ल के बारे में बात करती हैं। अमरीका सैकड़ों पाकिस्तानियों के कत्ल का जिम्मेदार है। आपने पूरे मशरिक़ वस्ता में इराक और अफगानिस्तान की जंगों की हिमायत की। हिलरी क्लिंटन ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि गजा में होने वाली हलाकतों पर उन्हें हैरत नहीं, जंगों में ऐसा होता है। वो शहरियों की हलाकतों से सख्त परेशान हैं। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। भारत में किसानों का एहतजाज। पंजाब हरियाणा सरहद पर किसानों का दिल्ली मार्च। किसान यूनियन का कहना है, खाली हाथ हैं और खाली हाथ ही मुकाबला करेंगे। हुकूमत मजदूरों और किसानों के खून की प्यासी न बने, पुरअमन तौर पर दिल्ली मार्च की इजाज़त दी जाए। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त। हरियाणा पंजाब की सरहद सील। दिल्ली में दफ़ा 144 नाफिज। हरियाणा के 7 अजला में इंटरनेट पर पाबंदी बरकरार। आधी दुनिया रवा साल के आखिर तक खसरा से शदीद मुतासिर हो सकती है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने को खसरा के फैलाव की वजह करार दिया। कहा, कोरोना वायरस की वैक्सीन ना लगवाने वालों की वजह से खसरा दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। दुनिया के तमाम ममालिक को खसरा की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करना होगा। नौ मुल्कों की एजेंसीज का दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक रूसी हैकर ग्रुप लॉकबिट के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में लॉकबिट नामी हैकर ग्रुप के तमाम नेटवर्क्स को गैर फाल बना दिया गया। ऑपरेशन के दौरान एजेंसीज ने लॉकबिट का तमाम डेटा भी अपने कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन क्रोनोस में बरतानिया की NCA, अमेरिका की FBI समेत दीगर एजेंसीज शामिल थीं। लॉकबिट नामी हैकर ग्रुप अपनी वेबसाइट के जरिए दीगर हैकर्स को हैकिंग सहूलियात फराहम करता था। लॉकबिट की वेबसाइट के जरिए हुकूमती इदारों, नामवर कंपनी, स्कूल्स और अस्पतालों का डेटा हैक करके तावान वसूल किया जा रहा था। बरतानिया ने स्कूलों में तलबा के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल को रोकने के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हुकूमत का कहना है कि पॉलिसी का मकसद क्लासरूम्स में तदरीसी अमल में खलल को कम करना और तलबा के रवैये को बेहतर बनाना है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने पाबंदी की हिमायत में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में शदीद बर्फबारी। शहर की 8 शाहराहें बंद। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। चीनी महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला पीर तक जारी रहने का इम्कान। जर्मनी के काउंसिल जनरल की करतारपुर आमद। लंगर खाया, जीरो लाइन का दौरा किया। जर्मन काउंसिल जनरल को यादगारी शील्ड पेश की गई। उनका कहना था कि करतारपुर राहदारी बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और मजहबी रवादारी का नमूना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी ज़बानों से आगाही का दिन। इस वक्त दुनिया भर में 7000 ज़बानें बोली जाती हैं। यूनेस्को के मुताबिक 1950 से अब तक 230 मादरी ज़बानें नापैद हो चुकी हैं। पाकिस्तान में लहजों के फ़र्क से 74 ज़बानें बोली जाती हैं। HPL-PSL में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल। आज दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है, क्वेटा की कप्तानी छोड़ने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब आप हार रहे होते हैं तो बोझ बहुत बढ़ जाता है। रायली रूसो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। साउद शकील से उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिया और तबसरे।
साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा, मुल्तान सुल्तान्स ने खातून कोच लाकर ट्रेंड तब्दील किया। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा, उन्हें किसी क्रिकेटर से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और फिल्म स्टार अनुष्का शर्मा के यहाँ बेटे की पैदाइश। दोनों ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी सुनाई। कोहली और अनुष्का की एक 3 साल की बेटी वामिका भी है। और नाहमवार रास्तों पर ड्राइवर्स का इम्तिहान 2 दिन बाद। क्वालिफाइंग राउंड कल होगा। रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल इंस्पेक्शन जारी। 130 से ज्यादा गाड़ियां रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। जीप रैली प्रिपेयर्ड, स्टॉक और खवातीन कैटेगरी पर मुश्तमिल होगी। ट्रक रेस, डर्ट बाइक रेस और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी जीप रैली का हिस्सा होंगे।